सन 1962 डेरी नामक छोटे से शहर में एक बड़ी घटना हुई। एक लड़की थी मैकी। 4 महीने पहले उसे आखिरी बार एक सिनेमा हॉल में देखा गया था। वो बिना टिकट अंदर घुस गई थी, लेकिन स्टाफ ने पकड़ लिया। मैटी फिल्म पूरी देख नहीं पाई और जल्दी से बाहर भाग गई। बाहर टिकट काटने वाली एक लड़की ने देखा कि मैटी कहाँ छिपी थी, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस टिकट वाली लड़की की मदद से मैटी सिनेमा से बचकर भाग निकली। वो सड़क पर दौड़ते हुए गाड़ी रोकती है। गाड़ी में एक पति पत्नी और उनका बच्चा बैठा है। वे पूछते हैं, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैटी जवाब देती है, बस डेरी शहर के बाहर कहीं भी। सुनने में ये किसी भागी हुई लड़की की बात लगती थी, लेकिन उस जोड़े ने उसे घर छोड़ने के बजाय पोर्टलैंड ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उनके बच्चे ने चैनल बदलने की बात कही और फिर उसने एक डिब्बा निकाला जिसमें से उसने कोई अजीब चीज बाहर निकाली, जैसे कोई जीवित कीड़ा। मैटी को अब महसूस होने लगा कि ये परिवार कुछ सही नहीं है। लड़की की नजरें भयानक थीं, लड़का खामोश लेकिन डरावना था और माता पिता की मुस्कुराहट भी अजीब थी। मैटी ने कहा कि वो नीचे उतरना चाहती है, पर उन्होंने मना कर दिया। जब गाड़ी फिर से डेरी शहर की ओर मुड़ने लगी तो मैटी ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। वो चिल्लाई, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आखिर में उसने स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, जिससे सामने बैठी महिला को दौरा पड़ गया और फिर उसी गाड़ी में उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वो बच्चा इंसान नहीं था, वो एक भयानक जीव था जो जन्म लेते ही उड़ने लगा। मैटी डर के मारे सिर झुकाकर बैठ गई, पर वो दैत्य जैसा नवजात सीधे उस पर झपटा। गाड़ी का शीशा टूट गया और मैटी का सिर झटक कर नीचे गिर पड़ा। उस दिन के बाद मैटी कभी नहीं मिली। 4 महीने बाद डेरी शहर में एक एयरफोर्स बेस बनाया गया। कहा गया कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वहीं से पहला हमला शुरू होगा। बच्चों में अफवाहें फैल गईं। कोई कहता बेस में एलियंस पर रिसर्च हो रही है, तो कोई कहता तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है। मैटी का सबसे अच्छा दोस्त लिली इन अफवाहों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे बस ये जानना था मैटी आखिर गई कहाँ। लिली अपने पिता की मौत के बाद बहुत अकेला था और सिर्फ मैटी ही उसे संभालती थी। वो अक्सर उसकी याद में खोया रहता था। एक रात उसने बाथटब से ड्रेन से मैटी की आवाज सुनी। शुरू में उसने सोचा कि ये भ्रम है, पर जब आवाज बार बार आई तो उसे यकीन हो गया कि मैटी नीचे फंसी हुई है। लिली ने अपने कुछ दोस्तों को बताया और सब मिलकर मैटी की तलाश में निकल पड़े। वो सिनेमा हॉल पहुंचे और उस टिकट काटने वाली लड़की से मिले। वो भी बताती है कि उसने ड्रेन से किसी के गाने की आवाज सुनी थी, वही गाना जो उस फिल्म में बजता है जिसमें मैटी आखिरी बार गई थी। सभी लोग मिलकर सिनेमा के अंदर गए। वो फिल्म चल रही थी और अचानक स्क्रीन से मैटी की आवाज आने लगी। सबने उसका नाम पुकारा। वो उन्हें देख सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें अपने संगीत कार्यक्रम में बुलाया था तुम नहीं आए, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैटी ने फिर उस उड़ने वाले दैत्य को फिल्म से बाहर फेंक दिया। वो राक्षस हवा में उड़ता हुआ सभी पर टूट पड़ा। लिली कुर्सियों के नीचे छिप गया और किसी तरह बच गया, लेकिन बाकी सबको उस दैत्य ने मार डाला। पूरा थिएटर खून और चीखों से भर गया। एक नरसंहार का दृश्य बन गया। टिकट काटने वाली लड़की अंदर दौड़ी, पर उसने सिर्फ लिली को जिंदा पाया। जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो लिली ने कांपते हुए कहा, मेरे अलावा सब मर गए। क्या ये जोकर पेनीवाइज का पहला शिकार था, या डेरी की जमीन के नीचे कुछ और भी गहरा और भयानक छिपा था? ये फिल्म उसी सवाल का जवाब देती है।